संत चरणदास जी महाराज की वाणी। गुरु में मगन भया मन मेरा, गगन मंडल में निज घर किन्नो, पंच विषय नहीं घेरा। गुरु में मगन भया मन मेरा, गगन मंडल में निज घर किन्नो, पंच विषय नहीं घेरा। गुरुगम प्यास छुड़ाने प्राण व्यापी, अमृत अचवन किन्ना, छूटी आस बास नहीं कोई, जग में चित नहीं दिना। गुरुगम मगन भया मन मेरा, गगन मंडल में निज घर किन्नो, पंच विषय नहीं घेरा। दस दर्शी ज्योति परम सुख पायो, सब ही कर्म जलावे, पाप पुण्य दो भय नाही, जन्म मरण बिसरावे। गुरुगम मगन भया मन मेरा, गगन मंडल में निज घर किन्नो, पंच विषय नहीं घेरा। गुरुगम अनहद आनंद अति उपजावे, कहीं न सकूं गति सारी, अति ललचावे फिर नहीं आवे, लगी अलख सू यारी। गुरुगम मगन भया मन मेरा, गगन मंडल में निज घर किन्नो, पंच विषय नहीं घेरा। गुरुगम हंस कमल दल सतगुरु राजें, रुचि रुचि दर्शन पाऊं, कहि सुखदेव चरण हो दासा, सब विधि तो ही बताऊं। गुरुगम मगन भया मन मेरा, गगन मंडल में निज घर किन्नो, पंच विषय नहीं घेरा। गुरुगम मगन भया मन मेरा। व्यंगावली से नौकर संग नाही करिय मिताई, नौकर संग नाही करिय मिताई, नौकर संग। नौकर तो है आप भिखारी, वो क्या सुख दे पाए। नौकर तो है आप भिखारी, वो क्या सुख दे पाई। नौकर संग नाही करिय मिताई, लोक लाज कुल की मर्यादा, क्षण में जाय बिलाई। उठ जाग चलो हे रानी, साहसु करो सगाई। लोक लाज कुल की मर्यादा, क्षण में जाय बिलाई। उठ जाग चलो हे रानी, साहसु करो सगाई। नौकर संग नाही करिय मिताई।
सत्संग जाय खोज गुरु पूरा, जो शब्द के द्वार बताई। सत्य नाम सो तारी लागे, भव बंधन झरि जाई। सत्संग जाय खोज गुरु पूरा, जो शब्द के द्वार बताई। सत्य नाम सो तारी लागे, भव बंधन झरि जाई। नौकर संग नाही करिए मिताई। नौकर संग आदि अनादि सार भक्ति है, सतगुरु ज्ञान सिखाए। दास विजय हूँ साह की सरने, अचल अमर घर जाए। आदि अनादि सार भक्ति है, सतगुरु ज्ञान सिखाए। दास विजय हो साह की सरने, अचल अमर घोर जाए। नौकर संग नाही करिए मिताई। नौकर तो है आप भिखारी, वो क्या सुख दे पाए। नौकर संग सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमीजन, संत चरणदास जी महाराज अपने वचन में फरमाते हैं, काहुन कोऊ को जानता, गिनती में नहीं नाम। कृपा गुरु सुखदेव की तो पूजन लागे पाँव। सीधी पलक न देखते, छुअत नाही छां। कृपा गुरु सुखदेव की तो चरणोदक ले जाएं। सभी मनुष्य साधु महात्मा को नहीं पहचान सकते। कोई मनुष्य किसी को नहीं पहचानते। ऊपर से चेहरा, नाम, पता को जान करके पहचान बनाते, लेकिन अंदर से क्या है इसको कोई नहीं पहचानते। वही चरणदास जी महाराज कहते, काहुन कोऊ को जानता, गिनती में ऐसा कोई नाम भी नहीं है जो उसको बताया जाए। आगे कहते हैं, कृपा गुरु सुखदेव की, उनके सतगुरु थे सुखदेव मुनि, उनकी कृपा हुई तो चरणोदय पूजन लागे पाँव। अब चरणदास की भी पाँव की पूजा होती है। कौन जानता था अमुक महात्मा इतने बड़े संत हैं? नहीं जानता था। लेकिन जब उनकी कृपा हुई तो उसके चरण को पूजा करने लगे। सीधी पलक न देखते, आमने सामने देखने में भी गुनाह मानते, पाप समझते।
सीधी पलक न देखते, छुवत ना ही छां, उनकी छाया से भी मनुष्य दूर भागते। लेकिन जब कृपा हुई सुखदेव मुनि की, अब चरणोदक लेकर के जाते हैं। 2005 की घटना मैं सुनाता हूँ। मैं पंजाब से आया था, कुछ साथी भी मेरे आए थे। तो मैं पूज्य गुरुदेव के पास दर्शन के लिए गया, तो वो साथी बाहर में खड़े थे। उस समय पूज्य गुरुदेव भक्त लोगों को नामदान दे रहे थे। मैं भी रुक गया। जब नामदान दिया हुआ हो गया, तब मैं उनके पास गया, प्रणाम किया। तो हमारे साथी कहते हैं कि गुरुदेव का चरणामृत हम लेंगे, आप बाबा से इजाज़त ले लीजिए। मैं गुरुदेव से पूछा कि हुजूर, एक साथी आए हैं, उनकी इच्छा है कि मैं गुरुदेव का चरणामृत लूँगा। 2 मिनट मौन हो गए और कहते हैं, एक गिलास पानी ले आओ। मैं 1 गिलास पानी ले गया। उसमें पूज्य गुरुदेव अपना दाएं पैर के अंगूठा डुबा देते हैं, कहते हैं ले जाओ। बाहर ले आया। कुछ प्रेमी लोग थे, आधे जल तो प्रसाद में ही बट गया, आधे जल जो बचा वह साथी बोतल में भर के ले गया घर। उनके पिताजी बीमार थे, उनको पिलाया। बाद में उन्होंने मुझसे बताया कि हमारे पिताजी सही सलामत हो गए, लेकिन संसार में रहना नहीं था। कुछ दिन के बाद में शरीर छोड़ दिया। वे साथी फिर पंजाब में मुझसे कहते हैं कि गुरुदेव से मैं 100 गज का प्लाट लिया हूँ, उस पर नींव रखवाना चाहता हूँ। तो मैं गुरुदेव से पूछा, तो गुरुदेव कहते हैं कि कुछ लीट ले आओ, हम उसमें आशीर्वाद कर देते हैं। तो वो 2-3 ईंटें ले आया धो करके, साथ में थाली में कुछ फल था और कुछ पैसे भी थे। गुरुदेव के सामने रखे। उन्होंने एक ईंट उठाया और ध्यान करके 5 मिनट, फिर एक बढ़िया कागज़ में लपेट करके दिए उनको, और कहते हैं कि जब मिस्त्री काम करेगा तो पहले इसी ईंटा को रखवाना है, और उसके बाद जो अगल बगल में ईंटा लगाएगा इसमें ठोकर नहीं लगे, ले जाओ। उसको ऐसा करा करके मैं भेज दिया। अभी उस 100 गज के प्लाट में 3 मंजिला वो आश्रम बनाया है, और उनकी बूढ़ी माता है, उनको भी वे वहीं पर रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अपना पढ़े लिखे लड़के हैं तो वो कंप्यूटर चलाते हैं, 22,000 रुपया तनख्वाह पाते हैं कंपनी में, उसी से उनका गुजर होता है। और सत्संग मज़े से करते हैं। संडे के दिन यानी रविवार को उनकी मोबाइल बंद रहती है, कोई बात नहीं होता है, क्योंकि उस दिन भर जो है पूरा सत्संग और ध्यान, इसके अलावा कोई काम नहीं उनका। बाकी दिन आपको बात होगी, काम पर भी है तो बात होगी, ऐसा उनका नियम है। गोया कहने का तात्पर्य है, कौन जानता था कि गुरुदेव इतने ऊंचे दर्जे के महात्मा हैं। उनके गुरु ने उनमें जो शक्ति भरी, वही शक्ति का तो ये प्रमाण था। एक दूसरी उदाहरण मैं बतलाता हूँ। पलटू साहब का नाम तो सुने होंगे आप लोग।
पलटू साहब जाति से बढ़िया थे और उसमें भी कद्दू बढ़िया थे। उनको जब बैराग चढ़ा, ठीक 2:30-3 बजे शाम में, ढड्डी भी गिराना भूल गया दुकान का, सीधा चलते बढ़ा। वहाँ से 40 मील की दूरी है, भुड़कुड़ा, उत्तर प्रदेश में, जिला गाजीपुर पड़ता है, भुड़कुड़ा जगह है। वहाँ पर है ये बुलाकी साहब का स्थान। उनका शिष्य हुआ ये क्या नाम है, जमींदार बाबू थे, और उनके शिष्य हुए भीखा साहब। तो भीखा साहब उस समय गद्दी पर बैठे थे, विराजमान थे, और वे जाति से चौबे ब्राह्मण थे। ये तो उनको जानते नहीं थे। उनके गुरु के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे नाम दान दीजिए। शाम के समय कहते मैं तो नाम दान देना बंद कर दिया हूँ, मैं अपने गद्दी पर अपने शिष्य को बैठाया हूँ, वो चौवाड़े पर बैठता है, उसी के पास जाओ, वही नाम दान देगा। तो वहाँ पर सवेरे में जाता है। तो स्नान करके अपने सिंहासन पर बैठे थे भीखा साहब। तो वहाँ जाते हैं, कहते हैं कि आपके पास महाराज जी भेजे हैं नामदान के लिए, सो मुझे नामदान दीजिए। तो भीखा साहब पूछते तुम्हारा क्या नाम है? कहते पलटू बनिया। कौन बनिया है जी? तो कद्दू बनिया। उनको घृणा हो गई, कहते चले जाओ, साहेब ही तुमको नामदान देगा। उनको भेज दी, और वे उठते हैं सिंहासन से, सामने तालाब था, उसमें वस्त्र सहित जा करके डूब करके स्नान करते हैं, तब कपड़ा बदल के फिर सिंहासन पर बैठते। ये उलट करके देख रहा था। वहाँ जाते हैं, उनके पास कहते हैं कि महाराज, उन्होंने तो कहा कि साहब ही आपको नामदान देंगे, मैं तो नहीं दूंगा। तो क्या सब पूछा? तो नाम पूछा था। मैंने सत्य सत्य बोला कि पलटू बढ़िया। फिर पूछा कौन बढ़िया है? तो मैंने कह दिया कद्दू बढ़िया। कहा इसीलिए तुमसे घृणा कर लिया, वो है चौबे ब्राह्मण। ठीक है, कोई बात नहीं, नयन दिया तो नहीं दिया, चले जाओ, उसी का गुरु भाई है, वो भी मेरा ही शिष्य है। उसका नाम है गोविंद साहब, यहाँ से 3 किलोमीटर और हट करके, वह तुम्हारे प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। चले गए वहाँ जाते हैं तो उनको जैसे उसके सामने जाते हैं तो गोविंद साहब कहते हैं आओ भगत, आओ भगत, आओ, तुम्हारे आशे में मैं बहुत दिन से बैठा हुआ हूँ। वहाँ जाते हैं, कहता कैसे आना हुआ? तो साहेब भेजे आपके पास नामदान के लिए। कहा ठीक। उस दिन तो नामदान नहीं दी, 1 गिलास दूध और 4-5 ठो काजू खिला करके दिन रात रखे, 24 घंटा उपवास करा दिया। उसके दूसरे दिन शौचादि से निवृत्त हुआ, स्नान कराया, फिर उसको नामदान दिया। जब नामदान दिया तब जो उनकी सूरत लगी ऊपर को, तब वे काव्य करने लग गए। बाद में उन्होंने काव्य में लिखा है, पलटू ऊंची जात का मत कर कोई हंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। उस साहब के दरबार में भक्ति का प्यार है।
वहाँ जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। यह संतवाणी सुनाने का मेरा संकेत यही है कि लोग नामदान को समझें, नाम की कमाई करें। असली भक्ति तो ये है। आप लोग रोजाना गाते हैं कि इस संस्था का मूल चीज क्या है, किस पर ये टिका हुआ है। तो कहते हैं उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सूरज शब्द का गौरव संत मत को है। याद तो सबको है, लेकिन प्रैक्टिकल पर सब जीरो पर आउट। यही चीज होना चाहिए, बाकी नहीं हो तो ठीक है, चलेगा। इसलिए मूल में भूल है, डाढ़ में न फूल है। कभी फूल लगेगा? नहीं लगेगा। तो फल रूपी स्थूल कैसे कटेगा? दुख से कैसे निवारण होगा? हम उस क्षेत्र में जाएंगे नहीं जहाँ की सुख ही सुख है, तो इसी क्षेत्र में रहेंगे, दुख में ही रहेंगे, तो सुख का खाली नाम रटने से हो जाएगा? नाम रटने से नहीं होगा, उस क्षेत्र में जाना होगा। इसलिए चरणदास जी महाराज समझाते हैं, गुरु का मगन गगन मगन भया मन मेरा। गुरु के गम में जब गया, गुरु का गम क्या है, उन्होंने इसको परखा, उन्होंने इसको जाना है। उसके गम में जब मैं गया, गगन के उसके क्षेत्र में, गगन मतलब क्षेत्र, जिस क्षेत्र में हमारे गुरुदेव रहते हैं उस क्षेत्र में जब गया तो मेरा मन मगन हो गया। गुरु गम मगन भया मन मेरा, उसमें मगन होकर के मन हो गया। गगन मंडल में निज घर किन्नो, अपना मैंने घर बना लिया वहाँ, वहीं मेरी रहनी सहनी सब कुछ होता है। पंच विषय नहीं घेरा, वहाँ पर पांचों विषय नहीं है। पांचों विषय करमंडल से नीचे ही। प्यास क्षुधा निद्रा नहीं व्यापी, वहाँ पर ना तो प्यास लगती है, ना भूख लगती है, और ना आलस आता है। एक काव्य में लिखा है, दास भाव उड़धारे वही बैरागी है पक्का, वही बैरागी है पक्का, सुधि वाघर का कीजे, बिजू छोड़े आठी शरण संतन का लीजे, रही रही काटे शीश अधर में लागन लहिए, नाम को ठोस जमाए सुहावे न भूख खुमारी। भूख खुमारी माने आलस, ये नहीं सुहाता है। छवो विकार को छार, 6 प्रकार का विकार जिसको छोड़ देता है। सार का कनवा सवारी, वह सार शब्द पर चढ़ करके सवारी करता है। कलमी फल बड़ा मीठ, ऐसा जो अपने को कलम कटा लेता सदगुरु के साथ, वह बहुत मिठास हो जाता है। विजय संतरा पक्का, दास भाव और धारे वही बैरागी पक्का। संतरा खाए हैं, कैसा रंग होता है? हरा और पीला। कच्चा में भी पका होता है, अब पका में तो पका होता ही है, लेकिन वह छिलका को छोड़ करके जब पक जाता है तो छिलका के छोड़ करके होता है, और उसका रस अनुपम है, उपमा नहीं दी जा सकती है, ऐसा शुद्ध रस है उसका। उसके बाद जब उस छिलका को उतारिएगा तो उसमें कई फक्का होता है, और उस फक्के में भी कुछ में बीज होता है, कुछ में बीज नहीं होता है। वहाँ भी नर और मादा है। नर में बीज होता है, मादा में बीज नहीं होता है। आज जितने भी प्रकृति में फल के पेड़ पौधे हैं, सब में नर मादा होता है। क्या ऐसे फल लग जाता है आम में? नहीं। आम के पेड़ में भी कोई कोई डंठल में एक बछौड़ी होता है,
जिसको मर्द कहते हैं, उसमें फल नहीं लगता है। उसका डंठल बड़ा सॉफ्ट होता है, पत्ता मोटा और चौड़ा होता है, आम पत्ते की तरह नहीं होता उसका, और उसके नीचे एक लोटकी जैसा लटका होता है जिसको अंडकोश कहते हैं। और ठीक भादों के पछिया में उसका पराग उड़ता है, और भादों के पछिया में उस समय आम का सभी मुंह खुला होता है। आम के ठाल जो है उसका कलगी जो होता है उपरला, वह मुंह खुला होता है और सब पराग उसमें चला जाता है। जितना भी ठाल है, जिस जिस ठाल में पराग जाएगा उसमें मंजर हो जाएगा। आश्विन कार्तिक में, अगहन पूस में मंजर हो जाता है। मंजर में माघ में तो पूरा मंजर हो ही जाता है। फागुन में उसमें मसूर या मटर के बराबर बराबर दाना हो जाता है। चैत में टिकोला हो जाता है। बैसाख में कोसा हो जाता है और कुछ आम पकने लग जाते हैं। जेठ अखाड़ में तो पूरे पक जाता है। ये फसल वैसे नहीं हो जाता है। सभी पेड़ पौधे में नर और मादा होता है, सभी जीवों में नर मादा होता है। जितने अंडज हैं, पिंडज हैं, उसमज को छोड़ करके अंकुरज हैं, इस सब में नर और मादा होता है। अभी कोई बैगन लगाया है, कोई मिर्ची लगाया है, उसमें भी मर्द हो जाता है। लोग सोचता है ये नहीं फलता, इसको उखाड़ के फेंको या काट दो। अगर उसको उखाड़ के फेंक दिया तो दूसरा हो जाएगा, अगर होगा नहीं तो फिर तीसरा हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर वो फल नहीं देगा, सब बजोड़िए होते चला जाएगा। एक दूसरे से पराग लेकर के ही फल देता है। ये प्रकृति का नियम है। कोई भी स्त्री अकेले माँ नहीं बन सकती, कोई भी पुरुष अकेले पिता नहीं बन सकते। ये दोनों का संपर्क होना ही, तभी कोई माँ और बाप बन सकेंगे, ऐसा नियम है। तो यह कहते हैं प्यास क्षुधा निद्रा नहीं व्यापी, उस अवस्था में ये सब नहीं अच्छा लगता है। अमृत आचमन किन्ना, वहाँ कुल्ला आचमन जो करते हैं कौन चीज़ से? अमृत रूपी जल से करते हैं, दूसरा कुछ चाहिए नहीं। छुटी आस बास नहीं कोई, सब कुछ छूट गया इधर, आशा सब चीज छूट गया। अब बास कोई नहीं, कोई वासना ही नहीं रहे। जग में चित्त नहीं दिखना, मैं फिर से जग में तरफ में चित्त को नहीं लगाया, चित्त नहीं दिखना। दर्शी ज्योति परम सुख पायो, चरणदास जी महाराज कहते हैं मुझे दर्शन मिला, किनका? ज्योति का। दर्शी ज्योति परम सुख पायो, परम सुख पाया, अनुपम सुख पाया। सभी कर्म जलावे, वहाँ पर सब कर्म जल के समाप्त हो गया, कोई कर्म नहीं रहा वहाँ। पाप पुण्य तो भय नहीं जाना ही, पाप और पुण्य का कोई भय नहीं रह गया। कितने साधु महात्मा को देखेंगे जो कर्म मंडल में हैं, तो कुछ कर्म को करने से पाप समझते हैं और कुछ कर्म करने को नहीं करने से वो पुण्य समझते हैं। लेकिन जो इससे दोनों से परे हो गए हैं उनको कोई पाप पुण्य नहीं बुझाता। क्यों? तो ख्याल व सूरत उसकी उस कर्म में नहीं है, अनासक्त है। पाप पुण्य तो भय नहीं, भय नहीं, जन्म मरण बिसरावे, वहाँ जन्म मरण की बात ही भी बिसर गई। ये तो कर्म मंडल में ही बात याद रहती है, हम जन्मे, हम मरेंगे, हम ऐसे होंगे, हम वैसे होंगे। लेकिन उस क्षेत्र में जाने के बाद तो मरण शब्द ही भूल जाता है। ऐसे लोगों का संगत भी भूल जाता है। अनहद आनंद अति उपजावे, अनहद धुन जो सुनता है अति आनंद है, जिसका अंत नहीं हो सकता है, ऐसा आनंद है। लगी अलग सु यारी,
वह अलग परमात्मा से मेरी यारी लग गई है, दोस्ती लग गई है, प्रेमी हो गए। अब वही है कि हम ही, दूसरा कोई है ही नहीं। आगे कहते हैं, हंस कमल दल सतगुरु राजे। हंस रूपी उस कमल दल में सतगुरु विराजमान, वही अवकाश विराजमान। रुचि रुचि दर्शन पाऊं, उनका आनंदमय दर्शन को मैं पा रहा हूं। कई सुखदेव चरण हो दासा। गुरुदेव सुखदेव की कृपा दृष्टि से चरणदास अपने को कहते हैं, सब विधि तो ही बताऊं। ये सारा विधि मैं आप ही का रूप को समझ करके मैं बता रहा हूँ। मैं सुखदेव मुनि के ही रूप में प्रेमियों को जान करके चरणदास जी महाराज कहते मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा मैंने देखा है, ऐसा ऐसा मैंने जाना है। यही कहने का संकेत है कि नौकर संग नाही कड़ी मिताई। ये 14 इंद्रियां जो है नौकर है, इसके संग मित्रता मत कीजिए। नौकर तो है आप भिखारी, वो क्या सुख दे पाई? वो तो खुद ही हमारे माँ बाप से कर्जा कमाई लेकर के जाता है तो परिवार को पालता है, तो हमको क्या सुख देगा? लोक लाज कुलकी मर ज़्यादा छन में जाए बिलाई। यदि नौकर के साथ कोई लड़की गलत संबंध बनाती है तो उसका लोक लाज में कोई रहा नहीं, प्रतिष्ठा का कोई नाम का चीज़ नहीं रहा, चरित्रहीन हो गया। इसलिए कवि कहते हैं कि उठी जागो चलो हे रानी, हे राजकुमारी रानी, उठिए जगिए और चलिए। कहाँ? साहसू करो सगाई, उस मालिक से सगाई कर लो। हे जीव रानी, आप आत्मा राजा से सगाई संबंध जोड़ लीजिए, प्रेम कर लीजिए, विवाह कर लीजिए और उसके साथ रहिए। सत्संग जाए खोज गुरु कूड़ा, सत्संग में जाइए और ऐसे गुरु को, कूड़ा गुरु को खोजिए जो शब्द के द्वार बताई, जो शब्द का रास्ता बतलाता है। सत्य नाम सु तारी लागे, भव बंधन झरी जाए। जब आपको सत्य नाम से तारी लग जाएगी तो ये सारा भव बंधन झड़ जाएगा अपने आप इससे अलग हो जाएंगे। आदि अनादि सार भक्ति है। आदि काल से, अनादि काल से यह सार भक्ति चली आ रही है। सतगुरु ज्ञान सिखाए, यह सतगुरु का ज्ञान है, ये आम मनुष्यों का ज्ञान नहीं है। जो मनुष्य इस सत्य नाम पर कोई और नाम जोड़ करके, कोई और रूप जोड़ करके प्रचार प्रसार करते हैं, वो सत्य से धोखाबाजी करते हैं। सत्य से धोखाबाजी नहीं करना चाहिए और इसीलिए इसका परिणाम उसको भला नहीं होता है। दास विजय शाह की शरणे। कवि कहते हैं कि मैं अपने सतगुरु शाह के शरणे हो गया, अचल अमर घर जाए, अपने अचल अमर घर में चला गया। यही हम लोगों को सीख मिलती है कि हम लोग ऐसे महापुरुष के संग लगें और उनसे अपना काम बना लेवें। इसी में हमारी आपकी भलाई है। सत्यनाम।